नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी ने सीडीएस फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो आइए हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने का डेट है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन देखिए यहाँ पर 9 जनवरी 2024 से तक माना लास्ट डेट है। और 6 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और फ़ी पेमेंट की बात करें तो देखिए 9 जनवरी 2024 को ही लास्ट डेट है, तो उस दिन भी आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। मॉडिफायर एडिटिंग के लिए जो डेट रखी गई है 10 से 16 जनवरी के बीच रखी गई है। अगर किसी भी प्रकार की आपने अगर गलती करी है तो संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के लिए डेट याद रखिएगा 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में ये डेट है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 21/4/2024 को एग्ज़ाम है दोस्तों, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और चलिए फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और आगे देखते हैं। देखिए, जनरल के लिए जो फीस है दोस्तों 200 है जनरल ओबीसी के लिए, जबकि एसटी एससी के लिए जो फ़ी है एग्जेम्प्टेड है दोस्तों, यानी इनको पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है परीक्षा शुल्क के रूप में। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रो चालान और नेट बैंकिंग। तो एग्ज़ाम फ़ी जो भरेंगे दोस्तों ऑनलाइन मोड में होगा। डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन फ़ी जमा कर सकते हैं जनरल ओबीसी वाले। देखिए, अब वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 457 है। और यहाँ डिटेल दी गई है। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। टोटल पोस्ट की बात करें तो 100 है दोस्तों। और CDS 1 एज लिमिट जो है 2 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। देखिए, यूपीएससी CDS फर्स्ट एलिजिबिलिटी 2024 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो देखिए पास होना चाहिए बैचलर डिग्री या फिर अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप अपीयरिंग वाले भी हैं ग्रेजुएशन में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब आइए अगला देखते हैं। देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी INA। तो इसका जो पोस्ट है दोस्तों 32 है। और CDS 1 एज लिमिट जो है देखिए यहाँ पर भी सेम है 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ इसी बीच में पड़ना चाहिए या फिर तक, ठीक है। और देखिए, अपीयरिंग होना चाहिए ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, या फिर अगर आप पास्ड हैं तो और अच्छी बात है। अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपीयरिंग हो रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। अब अगला देखते हैं एयरफोर्स। तो 32 पोस्ट है यहाँ पर। और इसमें जो एज की बात कर रहे हैं तो एज लिमिट जो है सेम डेट को रखा गया है, यानी 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 तक आपका इसी बीच में डेट होना चाहिए या फिर तक, यानी स्टार्टिंग 2/1/2001 को भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल, ठीक है। तो 10+2 लेवल देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल। तो अगर आपने PCM किया हुआ है तो अच्छी बात है दोस्तों, आप फॉर्म भर सकेंगे। और बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम विथ, ये यानी फिजिक्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए इन 10+2 लेवल आपका जो है इंटर में, ठीक है। तो इंटर में अगर आपने PCM लिए हैं, PCM ग्रुप से आप हैं, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बैचलर और क्या है देखिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। बैचलर डिग्री अगर आपका इंजीनियरिंग में है तो और अच्छी बात है, भर सकते हैं फॉर्म। नेम ऑफ पोस्ट देखिए यहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए 275 है। और OTA वुमेन के लिए 18 पोस्ट है दोस्तों। और एज लिमिट जो यहाँ पर देखिए 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 तक में आपका जो है अगर पढ़ता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है पास होना चाहिए अपीयरिंग बैचलर इन डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, आप बैचलर डिग्री पास हो या फिर अपीयर हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब
देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, यूपीएससी हैज़ इम्प्लीमेंटेड ओटीआर, यानी यूपीएससी ने जो है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो दोस्तों आपको पता ही है, अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है पहले। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं यूपीएससी पोर्टल पर तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन पर अगर पहले 2 साल पहले 1 साल पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो तो पुराना रजिस्ट्रेशन से ही चलेगा, बस रोल नंबर अलग से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास है तो फॉर्म बिना ओटीआर से ही भर सकते हैं, और नया भरने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं लेगा सिस्टम में। ठीक है, अगर आपका ओटीआर यानी आपने ओटीआर नहीं किया है तो ना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, देन उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार का मैं वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।